आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा का साथ रहना, बाबा के साथ खाना, बाबा के साथ देखना, बाबा के साथ सुनना सहज लगता है। एक सेकंड का ज्ञान और योग है। लेकिन कंडीशन माइंड के लिए बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जैसे मन को सुसाइड लगता है, इसलिए सत्य को जानने से पहले मन का प्यूरिफिकेशन होता नहीं। हाँ, सत्य जानने के बाद मन का प्यूरिफिकेशन होता है। इसीलिए सत्य को जानने के बाद वहाँ मन को उत्सव लगता है। इसीलिए सत्य के जानने से पहले मन को सुसाइड लगता है। और सत्य जानने के बाद मन को उत्सव लगता है। नहीं तो मन को सुसाइड लगता था। इसीलिए बाबा सत्यता की शक्ति, स्पष्टता की शक्ति पर जोर देते हैं। सत्य जानने के बाद आत्मा का पॉइंट ऑफ व्यू और बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू एक समान है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, आने के बाद परमात्मा का संदेश जब आत्मा को अनुभव होता है, आत्मा को मिलता है, आत्मा यह जब सुनती है, उसकी स्मृति जब जागृत होती है, तो उसका राइट डायरेक्शन कर्म की तरफ चलता है। जैसे कोई कहते हैं कि हमारा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या, लेकिन आप पर्सन हो ही नहीं। आत्मा में रहना, जीते जी मरना, सत्य में रहना, यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। यही रिस्पॉन्सिबल है, यही ट्रुथ नेचर है, यही रियलाइज है। यही मेरी जिम्मेवारी है, बिना टाइम गवाए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को संकल्प रहित मानती हूँ तो संकल्प को चूज भी नहीं कर सकती। अगर मैं अपने आप को थिंकर नहीं मानती हूँ तो मैं थिंकर भी नहीं और थिंकर को चूज भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही एक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक समझ का आधार काम करता है और वह समझ हमको राइट रास्ता ही दिखाएगा। और यह राइट रास्ता ही जैसे ड्रामा में नूंदा हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह आदि अनादि स्मृति जैसे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? उत्तर है, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। जैसे परमात्मा पिता शून्य है और शून्य से ही शुरू होती है कहानी, और शून्य से ही जैसे कि अंत होता है। और मध्य में यह सब नाटक खेल हम खेल रहे हैं। जब अपने नश्वरता का ज्ञान हमको होता है, फिर भी मैं वहाँ कर्म कर रही हूँ और उस कर्म में इतनी तल्लीन हूँ, बिना अपने योग से कर्म कर रही हूँ, तो जैसे मैं नाटक को जी रही हूँ। नाटक में जीना अलग बात है, नाटक को समझ करके अपने आप को कर्मयोगी बना करके नाटक करना, यह अलग बात है। यह है असली। और इस असली नाटक में जब असली वेशधारी बन करके आप अपने पवित्रता और योग के द्वारा अपने नश्वरता से मुक्त खेल में खेलेंगे, खेल करेंगे, तब बाबा कहता अनेकों को जैसे कि आपकी कशिश होगी। कहता बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। जैसे स्वप्न में मन द्वारा जो भी संकल्प आते हैं, उस संकल्प में जैसे सारी दुनिया दिखाई देती है। एक एक थॉट में वह मन के द्वारा वह दुनिया अनुभव करती है। जैसे समुद्र था, सूर्य था या व्यक्ति था, लेकिन सारा आधार ही है जैसे कि विचार। तो उस विचारों में आत्मा इतनी खोई हुई है, और जब उड़ती है
तो वह जाग जाती है। ऐसे ही बाबा भी कहता है कि यह पार्ट, यह स्वप्नवत है, तो इस पार्ट से आप जाग जाओ। आप अलग हो, ये अलग है, आप में ही ये है, लेकिन आप ये नहीं हो। जब आप जाग जाएंगे तो अपनी स्मृति स्वरूप आत्मा बहुत ही मीठी, बहुत ही शांत, बहुत ही साइलेंट, स्टिल, एक रस, वह न चूज कर सकती है, न चूजर है, न रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट है, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसीलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे अटेंशन हमारा मन के हर संकल्प की तरफ, फीलिंग की तरफ, इमोशन की तरफ, उसके तरफ ज़्यादा जाता है और उस अनुसार ही हमारा कर्म शुरू होता है। लेकिन अभी उसी अटेंशन को ही हमको फ्री करना है, उससे फ्री होना है, रिलैक्स होना है, अपने आप में रहना है। जब उसके तरफ से जब अटेंशन हमारा कम होगा तो वहाँ हमारी एनर्जी सेव होगी। इसको ही योग बल जमा करना कहता बाबा। यही योग की सेफ्टी का ढाल है। तो अपने रिलैक्सेशन में रहना, अर्थात ही देही अभिमानी अवस्था में रहना। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। सदा यही स्मृति रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। यह विशेष शब्द अगर स्वाति देखती है और स्वाति अपने मन से वह विशेष हो यह अनुभव करना चाहती है तो वह जैसे कि कोटेड हो जाता है, अंदर विष भरा हुआ है और ऊपर जैसे कि मधुरता है, ऊपर जैसे कि शांति है। दिखावा चल रहा है बोलने का, देखने का, सोचने का, लेकिन वही विशेषता का शब्द सत्य आत्मा सुनती है। अपनी स्मृति में जागृत होकर अपने ही पार्ट के विष को, अर्थात अपने ही पार्ट के नकारात्मकता से वह अपने आप में ही रिलैक्स होती है, अर्थात उसके अटेंशन उसके तरफ उसका नहीं है, तो वह रियल में जी रही है। तब उसका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना अलौकिक होगा, सहज होगा, नेचुरल होगा, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं होगा, वह संपूर्ण अवस्था के तरफ होगा। स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उसे पार करो। जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है वह मुझे ही टारगेट कर रही है और वह मुझे दिखाना चाहती है ये जो परिस्थिति है उससे तुम विरुद्ध हो, अर्थात तुम्हारा नेचर अलग है। समझो पार्ट में मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा, वो एक्शन मुझे दिखा रहा है कि तुम शांत स्वरूप हो। तो बाबा कहता है यह विघ्न आना भी एक अच्छा सिंबल है जो आपके तरफ वह इशारा दे रहा है। तो उसको घबराने के बजाय बाबा कहता उसको परीक्षा समझो, उसके साइन को समझो कहता बाबा, तो वहाँ पे आप पास करेंगे, पार हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की